हेलो बच्चों, जैसा कि हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कर सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर दिया है ए कामा बी, और जहां ए लेस देन आर इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं, यहां से देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रिलेशन किसमें है। हमारा जो रिलेशन है, संबंध है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमारा क्या है, संबंध। अब यहां से ये समझिए, ए और बी यानी जो ए और बी का संबंध कैसे है, ए और बी बिलोंग्स टू रिलेशन में कब होंगे। यहां चेक करिए, यहां से ए लेस देन आर इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर। मतलब यहां ये देखिए ए और बी का संबंध कैसे है, यानी बी स्क्वायर यानी ए लेस देन आर इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर। मतलब दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये दोनों साथ साथ आ सकते हैं। तो ये ए और बी में क्या है, संबंध। अब हम देखेंगे, यहां से ये देखेंगे। अब देखो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये बताओ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमारा संबंध है। अब आपको ये पता है कि वास्तविक संख्याओं में प्लस वाली संख्या भी आती है, माइनस वाली भी संख्या आती है और दशमलव वाली भी संख्या आती है, यानी हर एक प्रकार की संख्या इसके अंदर आएगी। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या है, संबंध। तो अब यहां हम सबसे पहले हम देखेंगे और हमको यह सिद्ध करना है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रामक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम्मित, वो स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो यहां से लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखो, आप यहां से ये देख पा रहे होंगे कि क्या 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 1 और 1 ये क्या वास्तविक संख्याएं हैं। जितने भी यहां संख्याएं एलिमेंट्स लिए जाएंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ली जाएंगी। ठीक, तो क्या 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो, इसमें क्या है, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, या 1 का स्क्वायर 1 बराबर इस 1 के होगा कि नहीं। तो ये रिलेशन में है। क्या 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से बड़ा या तो उसके बराबर। तो देखो 2 दूनी 4, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या बड़ा। अब यहां चेक करेंगे, क्या 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो यहां देखेंगे दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर या तो उससे बड़ा। तो चेक करो, 3 त्रिक का 9, यानी दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या बड़ा। देखो कंडीशन क्या है, या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा। दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा, तभी ये दोनों साथ साथ आ सकते हैं। तो ये भी रिलेशन में है, ये सब रिलेशन में है। लेकिन अगर यहीं से ये देखें, क्या अगर हम देखें 1/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्योंकि 1/2 भी क्या है, वास्तविक संख्याएं। 1/2 किसमें आएगा, वास्तविक संख्याओं में आएगा कि नहीं। तो क्या 1/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो, इसमें हमारी कंडीशन क्या, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे क्या हो, बड़ा। चेक करो, यहां से 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। अब चेक करिए, 1/2 बड़ा है कि 1/4। दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के बराबर हो या तो उससे बड़ा हो, तभी इन दोनों का संबंध हो सकता है। तो क्या 1/4 1/2 से बड़ा है, नहीं। तो ये रिलेशन में नहीं है। तो आप कह सकते हैं 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है। तो आप यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे, यहां से लिखेंगे सभी, जैसे हम स्वतुल्य के लिए सिद्ध करते हैं, सभी ए कामा ए, और मान लो वो जो सेट है, वास्तविक संख्याओं का जो सेट है उसको हमने क्या माना, ए, या ऐसे मान लो रियल नंबर। और ये इस आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समझ गए, ये इस आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हमने माना कि सभी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये एलिमेंट है जो इस रियल नंबर के, ये या इसको ए ही ले लेते हैं, ए ले तो ज्यादा सही है। ठीक, तो ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है, तो क्या सभी ए बिलोंग्स टू ए, क्या ए कामा ए सभी एलिमेंट्स की बात हो रही, क्या इससे रिलेशन से संबंधित है, नहीं। सभी एलिमेंट
इस रिलेशन इस संबंध से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहेंगे, देखो ये तो सब संबंधित है, इस संबंध में आ रहे हैं, लेकिन क्या ये आ रहा, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, तो a कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यहां से कहेंगे इसलिए यह संबंध स्वतुल्य, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब किसके लिए, सम्मित के लिए, समझना ध्यानपूर्वक। सेकंड नंबर क्या है, सम्मित के लिए, तो यहां से देखेंगे सम्मित के लिए। अब देखो सम्मित के लिए कंडीशन क्या होती, आपको पता है, सम्मित के लिए कंडीशन ये होती है कि यदि, यहां से लिखेंगे यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन उसी रिलेशन में हो, तो b कामा a भी उस रिलेशन में होना चाहिए। यदि a b है उस रिलेशन में तो b a भी होना चाहिए। अब चेक करो, अगर हम यहां देखें एक रिलेशन लेते हैं 2 कामा 5, अरे ये क्या है, वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध है। क्या 2 कामा 5 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बिल्कुल। कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो बड़ा। देखो दूसरे वाले का वर्ग करेंगे 5 पंजे 25, दूसरे वाले से क्या बड़ा, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के बराबर हो या तो उससे बड़ा। तो 2 कामा 5 तो इस रिलेशन में है, इससे इस संबंध में है। क्या 2 कामा 5 है तो क्या 5 कामा 2 उस रिलेशन में है। चेक करो कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा। चेक करो 2 दूनी 4, ये दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के बराबर हो या तो बड़ा। तो देखो दूसरे वाले का वर्ग क्या आएगा, 2 दूनी 4, और देखो दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या छोटा, तो क्या ये रिलेशन में है, नहीं है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 2 कामा 5 बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन 5 कामा 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी 5 कामा 2 रिलेशन में नहीं है। तो आप यहीं से कह सकते हैं a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन b कामा a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या है, सम्मित, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं सम्मित हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, क्या देखते हैं, थर्ड नंबर हम देखेंगे संक्रामक के लिए। तो यहां से लिखेंगे संक्रामक के लिए, समझना आराम से, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या होगी कंडीशन, पहले मेरी बात समझना। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है आपको पता है, यदि क्या होती, यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इधर नीचे हम लिखते हैं, तो ये नीचे, ठीक, इसको नीचे लिखते हैं, तो a कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब पहले मेरी बात सुनिए, अब अगर हम यहां ले लें कोई नंबर, देखो 3 नंबर लेंगे। अब हम अगर यहां नंबर लें, देखो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब चेक करो, अगर मान लो हम ए और बी और सी 3 नंबर ले लें, अब यहां से हम ये देखते हैं कि अगर इसको हम ले ले 5, ए बराबर क्या ले ले 5, और बी बराबर क्या ले ले 3, और सी बराबर क्या ले ले 2। चेक करिए, अब देखो पहले हम क्या लेंगे, ए कामा बी, यानी 5 कामा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड यहां से क्या करेंगे 3 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा। देखो 3 त्रिक का 9, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या बड़ा, तो ये 5 कामा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन में हुआ ना। और इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे वाले का वर्ग, देखो चेक करो, दूसरे वाले का वर्ग, यहां से करते हैं,
दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा, तो 2 दूनी 4, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या बड़ा। लेकिन अब यहां से देखो ये भी रिलेशन में है और ये भी रिलेशन में है, तो a का मान क्या है 5, तो देखो ये 5,3 बिलोंग्स टू रिलेशन हुआ और 3,2 भी बिलोंग्स टू रिलेशन हुआ, तो क्या a, c, a का मान क्या है 5,2 और c की वैल्यू क्या, अरे a का मान क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 2, बिलोंग्स टू रिलेशन में है कि नहीं चेक करो। यहां कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के क्या हो, पहले वाले के बराबर या उससे बड़ा। चेक करो दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या छोटा, 2 दूनी 4, 5 से छोटा है कि नहीं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक करिए हमने a का मान लिया 5, b का मान लिया 3, c का मान ले लिया 2, ठीक अपने हिसाब से ले लिए रिलेशन में, तो हम 5,3 लिए, ये देखो ये रिलेशन में है कि नहीं चेक करो। दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या बड़ा, 3 त्रिक का 9 बड़ा है, 3,2 दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या बड़ा है ना, 2 दूनी 4 बड़ा है कि नहीं। तो देखो यहां इसको हम मानेंगे ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, लेकिन ए सी, ए का मान है 5 और सी का मान 2, ए सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए सी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ए सी नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसलिए हम कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी, यहां से लिखेंगे एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए कामा सी उस रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह संबंध लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं हमने प्रूव कर दिया कि ये जो संबंध है ये ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, और इस समुच्चय को हमने ए मान लिया, ये समुच्चय ए दिया है और इस समुच्चय ए में आर बराबर रिलेशन है a कामा b, और कैसे रिलेशन b बराबर a+1 दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है। तो हमको जांच करके बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो यहां से देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहां से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस रिलेशन का हम पहले समुच्चय बनाएंगे, ठीक। तो समुच्चय बनाते हैं आर बराबर, और यहां से क्या है ए और बी कैसे संबंधित, पहले ये समझिएगा, ये जो a कामा b है कैसे संबंधित है, b बराबर a+1, यानी चेक करिए जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू से b वाला हमेशा 1 होगा। मान लो a बराबर हमने 1 लिया तो b बराबर क्या आएगा, a बराबर 1 तो b बराबर क्या आएगा 2 आएगा, समझ गए। तो जो b की वैल्यू होगी हमेशा a से क्या होगी 1 ज्यादा होगी, तो ऐसा संबंध है, ठीक। इनमें ऐसा संबंध है, तो इनमें रिलेशन निकालते हैं पहले, ठीक। तो यहां से रिलेशन निकालेंगे, अगर ये पहला एलिमेंट a का दूसरा एलिमेंट b का, ठीक है, तो अगर a बराबर 1 लेंगे तो क्या b बराबर 2 आएगा। चेक करो, अरे यहां से b बराबर a+1 है ना, तो यहां समझ गए a बराबर 1 तो b बराबर 2। अब इसका किससे रिलेशन, 2 का रिलेशन 3 से। चेक करो ये a बराबर 2 है तो b बराबर a+1, यानी a बराबर 2 लिया तो b बराबर क्या आएगा 2 1 3। तो इसी रिलेशन से हमको निकालना है इनका ऑर्डर पेयर, ठीक। तो 2 का रिलेशन 3 से होगा और 3 का रिलेशन 4 से होगा और 4 का रिलेशन 5 से होगा और 5 का रिलेशन 6 से होगा कि नहीं, यानी दूसरा वाला पहले से 1 ज्यादा होना चाहिए। अब क्या 6 का रिलेशन 7 से तो होना चाहिए, लेकिन ये 7 इस सेट में नहीं है, उसके एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम यहां नहीं लेंगे और ये रिलेशन ऐसे लिख देंगे। अब इसमें यह बताया गया है, पहला नंबर यहां से देखेंगे स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये होती है, आपको पता है कि स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, यहां से लिखेंगे क्या सभी एक बिलोंग्स टू ए, मतलब ये क्या कोई एलिमेंट है और ये एलिमेंट क्या है इस सेट ए के अंदर है, लेकिन ये सभी एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या सभी ए बिलोंग्स टू ए, और यहां लिखेंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो जैसे ये सेट ए है, कितना 1 2 3 4 और छोटा लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन 1 2 3 4 5 6। देखो स्वतुल्य संबंध कब होता है, जब किसी भी सेट के, जैसे इस सेट में
इस सेट ए का सेट ए से ही हमको रिलेशन बताना। स्वतुल्य संबंध क्या होगा, इस सेट के हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, यानी एक का रिलेशन एक से, दो का रिलेशन दो से, तीन का रिलेशन तीन से, चार का रिलेशन चार से, पांच का रिलेशन पांच से, छह का रिलेशन छह से। यानी यहाँ ऐसा रिलेशन होना चाहिए जहां 1, 2, 2 और 3, और 4, और क्या है 5, और 6, ऐसा होना चाहिए। और अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है 1, 4, यानी किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना ही चाहिए, अदर एलिमेंट से भी रिलेशन हो सकता है। तो देखो ये जो रिलेशन है इस सेट में रिलेशन है, तो अब चेक करो यहां सिंपल है, क्या इस एलिमेंट के, क्या इसमें हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म है, इसमें देखो ना स्वतुल्य संबंध यही होगा, इस यानी इस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट है, हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म है कि नहीं, तो ये वाला जो रिलेशन ये संबंध स्वतुल्य है। तो यहां से देखो क्या इस सेट के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म यहां पाया जा रहा, नहीं पाया जा रहा, इसलिए ये संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम कहेंगे A, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी स्वयं कोई भी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड नहीं है। यहां चेक करो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो स्वयं से रिलेटेड हो। तो समझ गए, तो A, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यहां लिखेंगे इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं। अब इसको साफ किए दे रहे हैं, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, यहां से लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। समझ गए। अब दूसरा नंबर लिखेंगे सममित के लिए, ठीक। तो सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि समझना, यदि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि A B बिलोंग्स टू रिलेशन है तो B, A भी उस रिलेशन में होना चाहिए। चेक करो A B बिलोंग्स टू रिलेशन है तो B, A भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब चेक करो कोई भी एक ऑर्डर पेयर लेते हैं, यहां चेक करिए, देखो 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन तो है, इसको ए बी मानो, ये ए है और ये क्या बी, बोलो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन तो है, तो क्या 1, 2 है, तो क्या 1, 2 का उल्टा 2, 1 है इस रिलेशन में। चेक करो 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 इसमें नहीं है। आप कह सकते हैं ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि चूंकि, यहां से लिखेंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसलिए यहां से लिखेंगे इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। तो समझ गए यहां से। अब आगे देखते हैं। अब देखो अब आगे हम किसकी बात करेंगे, थर्ड नंबर है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए अब देखते हैं, तो संक्रामक के लिए यहां से देखेंगे। अब देखो संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन है, A B बिलोंग्स टू रिलेशन, B C बिलोंग्स टू रिलेशन, तो A, C बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यदि ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अब चेक करिए, यहां से चेक ये करेंगे, सिंपल है। यहां से रिलेशन कैसे है, देखो यहां से रिलेशन क्या है, यहां रिलेशन क्या है, दूसरा वाला पहले से एक बड़ा है, तो यहां ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब बी यानी दूसरा वाला पहले से एक क्या होगा, बड़ा। यहां B, C बिलोंग्स टू रिलेशन है, यानी B, C बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो मतलब दूसरा वाला पहले से एक क्या होगा, बड़ा। अब यहां से देखो अगर A, C बिलोंग्स टू रिलेशन होगा तो आप बोलेंगे कि सर जो दूसरा वाला C होगा वो पहले वाले से एक क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इस चीज को हमको बताना है कि ये जो C है ये भी A से एक ज्यादा है। तो अगर इसको हम प्रूव कर देंगे तो समझ जाएंगे A, C भी बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो यहां से देखते हैं, देखो b बराबर a+1, यहां से भी हम b की वैल्यू निकाल लें तो c ये +1 इधर आएगा, -1 इक्वल टू क्या, b। तो यहां से समझो यहां भी b की वैल्यू, यहां भी b की वैल्यू, तो हम b को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि हमको a और c में संबंध निकालना है। तो यहां से देखो b बराबर क्या है, a+1 और यहां b बराबर क्या है, c-1। समझ गए। तो यहां से a
और यहां से क्या आएगा, यानी c बराबर क्या है a+1। तो ठीक, तो यहाँ a+1 और ये -1 इधर आएगा +1 बराबर c। तो यहां से a+2 बराबर c। तो यहां से c बराबर क्या आएगा a+2। अब चेक करो, यहां जान तो क्या है कि जो c है ये a से 2 बड़ा है। यहां होना क्या चाहिए, a और c का रिलेशन कैसे होगा कि जो c है a से एक ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रिलेटेड हो सकते हैं। यहां दिया c a से 2 बड़ा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं a कामा c नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी a कामा c नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप यहां से कह सकते हैं, चूंकि हम यहां देखेंगे, चूंकि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी a b बिलोंग्स टू रिलेशन, BC बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन क्या है, लेकिन A कामा C नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी A कामा C यानी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब उस रिलेशन में नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो ये जो संबंध है ये ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कर सिद्ध कीजिए कि आर में, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर बराबर दिया है a कामा b, और जहां दिया है a लेस देन आर इक्वल टू क्या है b, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो इस चीज को हमको प्रूव करना है। अब देखो a और b का रिलेशन कैसे है, यानी a और b साथ साथ कब आएंगे, जब पहला वाला दूसरे के बराबर होगा या तो दूसरे से छोटा होगा, तभी ये दोनों साथ साथ आएंगे। लेकिन हमारा रिलेशन किस में है, जो हमारा रिलेशन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे। अब देखो वास्तविक संख्याओं में हर एक प्रकार की संख्याएं आती, प्लस वाली भी, माइनस वाली भी और दशमलव वाली, सब प्रकार की संख्या आती है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए, यहां से देखेंगे स्वतुल्य के लिए, तो ये है आपका स्वतुल्य के लिए देखेंगे। तो स्वतुल्य के लिए होता क्या है, यहां से लिखेंगे सभी a बिलोंग्स टू a, मतलब ये जो सेट a है ये क्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और इसको हमने मान लिया a। सभी a बिलोंग्स टू a, और क्या a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन है। पहले मेरी बात सुनो, यहां चेक करो ये कैसे संबंधित है। अब देखो जैसे जैसे हम ले लें, यहां एग्जांपल लें 1 कामा 1, देखो 1 भी वास्तविक संख्या और ये भी वास्तविक संख्या, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बिल्कुल। कैसा संबंध होना चाहिए, यानी दूसरा वाला या तो पहले के बराबर या तो उससे बड़ा। देखो चेक करो ना, ये पहले वाला या तो, यानी दूसरा वाला या तो पहले के बराबर या उससे बड़ा। देखो दूसरा वाला पहले के बराबर है तो ये रिलेशन में है। यहां से 2 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बिल्कुल। दूसरा पहले वाले के बराबर या उससे बड़ा, देखो दूसरा दूसरे के बराबर है। यहां से 3 कामा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या है, दूसरा वाला पहले वाले के बराबर होगा या तो उससे बड़ा, तो यहां तो बराबर है तो ये रिलेशन में। अगर मान लो हम दशमलव में ले लें, जैसे कह दिया जाए 0.5 कामा 0.5 बिलोंग्स टू रिलेशन है। यहां क्या रिलेशन है कि जो दूसरा वाला होगा वो दूसरा वाला पहले के बराबर हो या तो उससे बड़ा। तो आप ये कह सकते हैं, हम कोई भी संख्या ले लें, कोई भी नंबर ले लें, हर एक नंबर अपने आप के तो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहां कह सकते हैं सेम नंबर सेम से संबंधित होगा, हर एक नंबर अपने आप से संबंधित होगा कि नहीं। कोई भी नंबर ले लो अपने आप के बराबर होगा कि नहीं। तो यहां से हम लिखेंगे सभी a बिलोंग्स टू a और a कामा a रिलेशन में है। यहां से लिखेंगे चूंकि a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी a कामा a बिलोंग्स टू, यानी सभी a के लिए सभी एलिमेंट्स के लिए a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसलिए यह संबंध क्या है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। तो यहां से लिखेंगे इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरे नंबर में क्या है, सम्मित के लिए। दूसरे नंबर में हम देखेंगे सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए क्या है, इधर देखते हैं सम्मित के लिए कंडीशन। अब पहले मेरी बात समझिएगा, देखो दूसरे नंबर में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे सम्मित के लिए क्या होता है, यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो
नहीं, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, हाँ, तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। चेक करो, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब जैसे हम ले लें, कौन सा ऑर्डर पे लेते हैं, अपने मन से लेते हैं, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर इस रिलेशन को ले लें, चेक करो कंडीशन क्या है, दूसरा वाला पहले वाले के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा। तो चेक करो, दूसरा वाला पहले से बड़ा है, तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब इसमें है। अब यहां चेक करो, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन यानी 1 कामा 2 उस रिलेशन में है। तो जब एक सम्मित के लिए जब 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए। अब चेक करो कंडीशन क्या है, दूसरा वाला, लेकिन हाँ वहां दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला पहले के या तो बराबर हो जाए या पहले से बड़ा। तो चेक करो यहां दूसरा वाला पहले के ना तो बराबर है ना तो उससे बड़ा, तो ये रिलेशन में नहीं है, मतलब 2 कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन में नहीं है। तो आप यहां से कहेंगे कि सर ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन 2 कामा यानी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है, लेकिन बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन में नहीं है, बी कामा ए बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। अब हम तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरे में क्या आता है, तीसरे में आपका है संक्रामक। क्या है, संक्रामक। तो तीसरे में हम देखेंगे संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहां नीचे लिखते हैं, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। एक कंडीशन तो है, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो ए सी भी उसमें होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए बी उस रिलेशन में है लेकिन बी सी उस रिलेशन में नहीं है, तो हम ए सी को चेक, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन चेक सी एच, यहां से चेक नहीं करते। समझ गए कि नहीं, यदि ए बी उस रिलेशन में है और बी सी उस रिलेशन में है तो ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन चेक नहीं करते, और वो क्या होता है यहां से देखो, वो होता है यानी संक्रामक होता। तो जैसे अगर हम कोई भी ले लें यहां से, अब अगर यहां से हम देखें, जैसे देखो यहां से लेते हैं, अगर 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, पहले बात समझना, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन यानी दूसरा वाला पहले वाले के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो ये तो रिलेशन में है, मतलब 1 कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन क्या इसका 2 कामा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है। देखो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन ये क्या है, बी सी, इसको बी मानो इसको सी, ये क्या है, ये है बी सी। क्या बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, उसी रिलेशन में है, दूसरा वाला पहले के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा, तो ये उसमें रिलेशन में नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन बी सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। जब ए बी उस रिलेशन में हो और बी सी उस रिलेशन में ना हो, तो हम ए सी को चेक नहीं करते, और वो क्या होता है, संक्रामक होता है। तो यहां चेक करो, यहां ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, तो हम ए सी को चेक नहीं करेंगे, और इसलिए यहां से लिखेंगे चूंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, इसलिए यह संबंध यहां से लिखेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक है।
तो इस चीज को याद रखना, अगर ए बी है बी सी नहीं तो ए सी को हम चेक नहीं करेंगे, यह संबंध संक्रामक है। तो आप यहां समझ सकते हैं ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, और इसी चीज को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा जांच कीजिए कि क्या आर में, आर मतलब रियल नंबर में, आर बराबर क्या दिया है, ए कामा बी, और कैसे रिलेशन ए और बी में रिलेशन है, ए लेस देन आर इक्वल टू क्या है, बी क्यूब है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है, इस चीज को बताना है। अब देखो पहली बात, हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन किस में है, रिलेशन रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमारा संबंध है, ठीक। अब यहां से ये देखते हैं ए कामा बी, ए और बी का रिलेशन कैसे है, तो यहां से चेक करो, देखो यहां से ये है ए लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब ए और बी साथ साथ कब आएंगे, मतलब जब दूसरे वाले का क्यूब पहले वाले के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा, तब इनका ऐसे क्या है रिलेशन है, तब जाके दोनों क्या आएंगे, साथ साथ आएंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखो पहली बात, अब हम इसको सबसे पहले हम देखेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। पहला नंबर यहां से देखेंगे स्वतुल्य के लिए। अब देखो रियल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन है, संबंध है, तो आपको पता है कि रियल नंबर में हर एक प्रकार के नंबर आते हैं, ठीक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे यहां से सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य के लिए कि क्या ये स्वतुल्य है। यहां देखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, यहां से लिखेंगे सभी ए बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया जो रियल नंबर का सेट है उसको हमने माना ए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हमने मान लिया ए है ना। तो हमने माना सभी, क्या ये ए एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है। तो यहां से देखेंगे सभी ए बिलोंग्स टू ए, क्या सभी एलिमेंट्स के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी रियल रिलेशन है, इसको चेक करते हैं, ठीक। जैसे यहां से देखेंगे 1 और 1 कामा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा। तो देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो 1 कामा 1 रिलेशन में, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन में है। कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का क्यूब पहले वाले के बराबर हो या तो उससे बड़ा। तो 2 का क्यूब 8 आएगा और 8 पहले से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां चेक करेंगे 3 कामा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी रिलेशन में होगा क्योंकि दूसरे का क्यूब पहले के बराबर या पहले से बड़ा होना चाहिए। तो ये सब रिलेशन, ये सब इससे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, चेक करो, बिलोंग करते हैं, है ना। 3 कामा 3 भी है, 4 कामा 4 भी, यानी हर एक पूर्णांक का डबलेट इसमें होगा। लेकिन अगर हम क्या यहां से ये कह दें, क्या 1/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्योंकि हमारा जो सेट है ना वो रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर में हर एक प्रकार के नंबर आएंगे, प्लस वाला, माइनस वाला, दशमलव वाला, सब नंबर आएंगे। तो क्या 1/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का क्यूब पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा हो। यहां कंडीशन क्या है, यहां से आएगा, यहां से क्या है 1/2, यहां से देखते हैं ये क्या है 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। क्या 1/4 ना क्यूब है ना, तो यहां से आएगा 1/8। क्या 1/8 1/2 से बड़ा है या बराबर है, ये रिलेशन में नहीं है, चेक करो ये रिलेशन में नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप यहां से ये चेक करेंगे कि सर ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी सभी एलिमेंट्स के लिए ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी सभी एलिमेंट्स के लिए ये ए कामा ए सभी एलिमेंट्स स्वयं से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहां से लिखेंगे चूंकि, यहां से लिखेंगे चूंकि ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, समझ गए। अब देखते हैं दूसरा नंबर, इधर ध्यानपूर्वक समझेंगे। दूसरे नंबर में क्या, सम्मित के लिए, यहां देखेंगे सम्मित के लिए, और जब सम्मित के लिए देखेंगे तो दूसरा नंबर सम्मित के लिए कंडीशन वही है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो तो बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। चेक करो, अगर मान लो, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अगर हम मान लो यहां से मानते हैं कि 2 कामा 9 बिलोंग्स टू रिलेशन,
चेक करो ये है क्या रिलेशन में, 2,9 बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसमें हम चेक करते हैं। देखो कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का क्यूब पहले के बराबर, दूसरे वाले का क्यूब पहले के बराबर हो या उससे बड़ा, 9 का क्यूब करोगे दूसरे वाले 2 से क्या होगा, बड़ा ही आएगा। तो 2,9 बिलोंग्स टू रिलेशन इस रिलेशन में है। अब देखो चेक करो 2,9 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो है लेकिन क्या इसका उल्टा है, 9,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का क्यूब या तो पहले वाले के बराबर हो, पहले वाले के बराबर हो या तो उससे बड़ा। अब देखो 2 का क्यूब करेंगे 8, दूसरे वाले का क्यूब यहां 2 का क्यूब करेंगे 8 है, तो दूसरे वाले का क्यूब पहले वाले से बड़ा, ना तो बराबर है ना तो बड़ा है, छोटा है। ठीक, 8 9 से छोटा होगा ना, तो 2,9 बिलोंग्स टू रिलेशन है लेकिन 9,2 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि यहां से सिंपल लिखेंगे कि चूंकि यहां से लिखेंगे चूंकि 2,9 बिलोंग्स टू रिलेशन लेकिन 9,2 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको सिंपल फॉर्म लिखेंगे सबके लिए, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन B, A नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन B, A नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे, तीसरे नंबर में क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक के लिए कंडीशन आपको पता है। ठीक, संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यदि AB बिलोंग्स टू रिलेशन और BC बिलोंग्स टू रिलेशन, तो उसको इधर लिखते हैं, तो A, C भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अगर ये है और ये भी है तो ये भी होना चाहिए। अब जैसे अब हम यहां लेते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लें, जैसे हम 3 नंबर लेंगे, ये A और A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया। ठीक, अब देखो हमने यहां 3 नंबर लिया, A लिया, B लिया और C लिया। अब सपोज करो हम A लेते हैं 10, ये अपने हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमने ले लिया A बराबर 10 और B बराबर ले लिया 5 और C बराबर ले लिया 2, ठीक, ये नंबर ले लिए। अब चेक करो क्या 10,5 बिलोंग्स टू रिलेशन है। कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का क्यूब पहले के बराबर हो या उससे बड़ा। देखो दूसरे वाले का क्यूब करोगे तो पहले से बड़ा आएगा, मतलब ये इस रिलेशन में होगा। सेकंड क्या है, B, C, B की वैल्यू क्या है 5 और C की वैल्यू क्या है 2, बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो B, C बिलोंग्स टू रिलेशन है। कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का क्यूब पहले वाले के बराबर हो या उससे बड़ा। 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे का क्यूब पहले वाले से बड़ा है। देखो 10,5 भी उस रिलेशन में और 5,2 भी उस रिलेशन में, मतलब आप कह सकते हैं A, B भी उस रिलेशन में है और B, C, ये B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 2, AB भी उस रिलेशन में है और BC भी उस रिलेशन में। जब AB है और BC है तो AC भी होना चाहिए, तभी ये संक्रामक होगा। तो देखो AB भी है BC भी है, तो हम AC को चेक करेंगे। AC क्या है, AC है 10 और C क्या है 2, क्या ये रिलेशन में है। चेक करो कंडीशन क्या है, दूसरे का क्यूब पहले के दूसरे का यानी दूसरे वाले का क्यूब पहले के बराबर हो या उससे बड़ा। चेक करो दूसरे का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे का क्यूब पहले से बड़ा नहीं है, तो ये क्या है, रिलेशन में नहीं है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, AB बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी AB है और BC है, लेकिन क्या है, लेकिन A, C नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब AB है BC है लेकिन AC नहीं है। तो यहां से लिखेंगे, चूंकि इसको लिखेंगे
चूंकि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो चेक करो, ये जो रिलेशन है ये ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक है। अब जैसे छठवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, और इस समुच्चय को हमने मान लिया ए, और कह रहा आर बराबर रिलेशन दिया है, तो कह रहा द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो इस चीज को हमें प्रूव करना है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए आपको कंडीशन पता है कि अगर हम यहां लिख लें सभी, वही लिखने का तरीका, सभी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है, लेकिन ये सभी एलिमेंट्स की बात कर रहा है। देखो यहाँ कितने, 1 2 3, ये 1 भी है, 2 भी है और 3 है। तो क्या सभी ए बिलोंग्स टू ए और ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है? मतलब देखो ये सेट ए है 1 2 3, और ये स्वतुल्य कब होगा? जब हमने बताया एक का रिलेशन 1 से भी हो, 2 से भी हो, 3 से हो। मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स का रिलेशन में डबल फॉर्म दिखाई देना चाहिए। 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, और अदर एलिमेंट से भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन इनका डबल फॉर्म जरूर होना चाहिए। तो क्या इनका डबल फॉर्म इस रिलेशन में है? नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सभी ए बिलोंग्स टू ए और ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब ये क्या है? इसलिए क्या है? ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्या लिखेंगे? इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो यहां से ये क्या हो गया? स्वतुल्य। और इसी चीज को प्रूव करना था कि ये बताओ, ये इस चीज को सिद्ध करना था कि ये स्वतुल्य नहीं है, लेकिन सम्मित बताना कि सम्मित है। अब देखते हैं सम्मित है कि नहीं। तो यहां देखेंगे, दूसरा है सम्मित के लिए। सम्मित के लिए आपको पता है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए कामा बी का उल्टा बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए। चेक करो, इसमें देखो क्या है, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। अरे 1 कामा 2 रिलेशन में है, तो क्या इसका उल्टा 2 कामा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है? अरे है। 1 कामा 2 है तो 1 कामा 2 का उल्टा 2 कामा 1 है। तो आप कह सकते हैं चूंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी कामा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो यहां से ये क्या है? सम्मित है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि, चाहे जैसे चाहे इन्हीं को ले लो चाहे उसको ले लो, यहां लिखेंगे चूंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, इसलिए यह संबंध क्या है? इसलिए यह संबंध सम्मित है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह संबंध क्या है? सम्मित है। समझ गए? दूसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर क्या है? संक्रामक के लिए। यहां लिखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है? बताया था, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं? तो यहां से चेक करो, जैसे ये क्या है रिलेशन में 1 कामा 2, ये मान लो किसकी वैल्यू? ए कामा बी की वैल्यू है। चल कहे नहीं रहा, इधर देखो। अच्छा, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब ए बी, इसको हम मानते हैं ए बी। ठीक, 1 कामा 2, अब जो 2 से शुरू होगा वो क्या होगा? बी। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 कामा 1 यानी बी कामा सी, इसको बी कामा सी मानेंगे। ये ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक करो, ये ए बी है, ये बी सी। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो
ए सी होना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू भी 1 है। ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देखो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, नहीं है ना। तो आप यहां से कह सकते हैं कि चूंकि यहां हमको दिया है ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए बी है बी सी है, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कामा ए बी है और बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। अब जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, कर सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर दिया है यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध समझते हैं, जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, उसी संबंध को हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। लेकिन यहां ये दिया गया है, कह रहे समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी ये जो सेट ए है ये समस्त पुस्तकों का क्या है, समुच्चय, यानी इसके अंदर क्या है, पुस्तक, ये पुस्तकों का क्या है, समुच्चय। तो यहां से देखो, और इनका एक्स और वाई का संबंध कैसे, यानी एक्स और वाई साथ साथ कब आएंगे, जब यक्स भी, देखो यहां समझना, यक्स और वाई ये भी एक पुस्तक है, ये भी एक पुस्तक है, ठीक, ये दोनों पुस्तक है, ये दोनों पुस्तक कब आएंगे, जब यक्स वाली पुस्तक में पेजों की संख्या और वाई वाले में पेजों की संख्या क्या हो, समान हो, तभी ये क्या होगा, साथ साथ आएंगे, मतलब इनका रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए, तो यहां से लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, वैसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सभी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए क्या है, एक में एलिमेंट, और ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है, और ये क्या होगा, पुस्तक होगी एक, है ना। लेकिन सभी पुस्तकों की बात हो रही है, सभी पुस्तकों की, ठीक। तो सभी पुस्तकों के लिए ए बिलोंग्स टू ए, क्या ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, चेक करो, यक्स कामा वाई साथ साथ कब आएंगे, ये भी एक पुस्तक है, ये भी एक पुस्तक है, ये दोनों पुस्तकें साथ साथ तब आएंगी जब इन दोनों के पेजों की संख्या क्या होगी, समान। अब चेक करो, यहां ये चेक करेंगे, देखो जो पुस्तक यहां है वही पुस्तक यहां है, तो मतलब इस पुस्तक में जितने पेज होंगे इस पुस्तक में भी उतने ही पेज होंगे, क्योंकि सेम पुस्तक की बात कर रहे हैं, और सेम पुस्तक में पेजों की संख्या क्या होगी, अरे स्वयं कोई पुस्तक अपने आप से तो संबंधित होगी, क्योंकि अपने आप पर उसमें पेजों की संख्या, देखो जो पुस्तक यहां वही पुस्तक यहां, जितने पेज इसमें होंगे उतने पेज इसमें होंगे, ऐसा ही रिलेशन है। तो ए कामा ए, क्या सभी ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, सभी पुस्तकें अपने आप से रिलेटेड होंगी, क्योंकि सभी पुस्तकों की स्वयं से तो संबंध होगा, क्योंकि पेजों की संख्या स्वयं के लिए बराबर होगी ना। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, इसलिए यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है, इसलिए यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। समझ गए। सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर सम्मित के लिए, सम्मित के लिए अब हम देखेंगे, सम्मित के लिए होता क्या है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसे लिखो, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में हो, ऐसे ही लिख लो, क्या दिक्कत है। यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन है तो वो क्या होगा, सम्मित होगा। चेक करो, इसका मतलब क्या है, ये एक पुस्तक है, ये भी एक पुस्तक, इसका मतलब ये है कि ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान। अरे ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब ए तथा बी, ए भी एक पुस्तक है, बी भी एक पुस्तक, ए तथा बी में पेजों की संख्या क्या है, समान। यहां क्या, बी कामा ए, तो बी कामा ए का मतलब बी तथा
ए में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। अरे वही तो हुआ, करे ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ए तथा बी साथ साथ तब आएंगे जब ए और बी में पेजों की संख्या क्या होगी, समान। बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन होगा। अरे ए और बी में पेजों की संख्या समान है तो बी तथा ए में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। आप यहां से समझ सकते हैं, इसलिए ये ए बी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा और ए बी को उल्टा बी ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दोनों हैं, ए बी भी है, अरे सॉरी बी सी नहीं बी ए बी भी है और बी ए भी है, इसलिए यह संबंध सम्मित है, इसलिए यह संबंध सम्मित है। समझ गए? तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, और तुल्यता के लिए तीनों सिद्ध होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा नंबर देखेंगे संक्रामक, तीसरा नंबर देखेंगे संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए कंडीशन आपको पता है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। यदि ए बी है बी सी है तो ए सी भी हो, चेक करो ए सी भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ ए तथा बी में, दोनों पुस्तक ए बी पुस्तक बी बी पुस्तक, ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, तब ये रिलेशन में आएंगे, ठीक। बी कामा सी में, बी तथा सी में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ठीक है। यहां कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ए तथा बी में पेजों की संख्या क्या समान, और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब बी तथा सी में भी पेजों की संख्या समान होगी, इसीलिए तो बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखो जितने पेज ए में है उतने पेज बी में है, ठीक, और जितने पेज बी में है उतने पेज सी में है, तो एक्चुअल में आप कह सकते हैं जितने पेज ए में उतने पेज सी में भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए सी, चेक करो, देखो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यहाँ जितने पेज ए में है उतने पेज बी में है, और जितने पेज बी में है उतने पेज सी में है, तो फाइनली आप कह सकते हैं जितने पेज ए में है उतने पेज सी में भी हैं, इसलिए आप कह सकते हैं ए कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं। ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसलिए यहां से लिखेंगे ए कामा, चूंकि यहां से लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और यहां लिखेंगे ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, इसलिए यह संबंध संक्रामक है, इसलिए यह संबंध संक्रामक है। अब चेक करो, ठीक। अब देखो ये जो पूरा रिलेशन है, संबंध है, ये तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो यहां से लिखेंगे, ऐसे लिख लेना, यहां लिखेंगे चूंकि यह संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए यह संबंध तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, सिंपल हम लिख देंगे, इसलिए यह संबंध, अपना लिख लेना, इसलिए यह संबंध, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो कि आर, अतः, ऐसे लिख लो, अतः स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, अतः संबंध तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, यानी बताता है, जो सिद्ध करना था प्रदर्शित करता है। तो ऐसे आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, तो आप यहां से समझ सकते हैं।